मनीषा ने एमएलए होते भी 6-7 कमरे का फर्श पक्का करवाया और गांव में लाइब्रेरी खुलवाई। कागजों में काम होते हैं, ग्राउंड पे काम नहीं होते। 10 साल मतलब विकास टिक गया। हाँ, विकास टिक गया। जैसे दादरी शहर की बात करें तो पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। सिर्फ रोडवेज की बसों पर लिखाई हुई और कुछ कार्य नहीं हुआ कि हाँ मनीषा सागवान कर लें हम, तो इसने काफ़ी सार्वजनिक काम करवाए, स्कूल में लाइब्रेरी खुलवाई, गरीब बच्चों को जूते, ये बाद में जो जोड़े हैं इनने कुछ नहीं किया। किसान आंदोलन में लोगों लाठियाँ तक चार्ज हुई। ना कांग्रेस ने जो कार्य करे, जैसे प्राइमरी स्कूल थे उनको मिडिल स्कूल किया, फिर हाई स्कूल किया, फिर +2 के हो गए। ये तो पुरानी बातें हो गई, वो तो बातें भूल जाया जाता है। अब भ्रष्टाचार चल रहा है, बेरोजगारी चल रही है। नहीं, बीजेपी नहीं आएगी। अरे एक लोग तो समर्थन कर दीजिए। नहीं आएगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय दादरी विधानसभा में हूं। आप हरियाणा के हर विधानसभा में देख रहे हैं पब्लिक किस मुद्दों पर इस समय बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में तमाम ऐसे काम की है जिसकी पब्लिक लगातार चर्चा कर रही है। कहीं कहीं तो बात यह भी होती है सिर्फ विकास जो हुआ वो कागजों पर हुआ, धरातल पर करने पर फेल हो गई। दादरी विधानसभा की पब्लिक क्या कुछ सोच रही है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि जेजेपी एएसपी का गठबंधन जो हुआ है उसकी भी चर्चा पूरे हरियाणा पे जोरों से हो रही है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकाली, उसमें भी देखा आपने किस तरीके का माहौल रहा। पब्लिक खुल करके कांग्रेस के समर्थन में उतरी। लेकिन चुनाव आखिरी तक के लड़ा जाता है। बातें ये भी होती हैं कि चुनाव किसी भी वक्त पलट सकता है। तो क्या वाकई में चुनाव पलटेगा या फिर जिस तरीके के माहौल पे पब्लिक बात कर रही वही माहौल रहेगा? क्या तीसरी बार भाजपा सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस सरकार बनाने वाली है? या थर्ड फ्रंट के तौर पे एएसपी और जेजेपी का गठबंधन काम करेगा? आम आदमी पार्टी से सुनीता केजरीवाल भी लगातार रैलियों पे रैली कर रही हैं, पब्लिक से मिल रही हैं। क्या कुछ होगा माहौल, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल दादरी हॉट सीट है, इस पर पूरे हरियाणा की नज़र है। दादरी में क्या कुछ होगा ये भविष्य के गर्भ में है। पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्या कुछ होगा। हम बात करते हैं एक एक से और समझते हैं यहाँ पर राजनीति का क्या कुछ माहौल है और पब्लिक क्या कुछ करेगी। 2024 विधानसभा चुनाव। नाम क्या हुआ था वो आपका? राजवीर सिंह। ये कौन सा गांव कहलाता है? मोरवाड़ा। क्या लगता है भाजपा जिस तरीके से दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है, एएसपी जेजेपी गठबंधन है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यात्रा निकाले, कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही? अभी तो यहाँ तो कांग्रेस ही सबसे आगे चल रही है। कांग्रेस में क्या पसंद आता है? मनीषा सागवान। सिर्फ मनीषा सागवान के फेस पे? तमाम अलग अलग नेता हैं, अभी तो टिकट भी डिक्लेयर नहीं हुआ। टिकट हम तो आस लगा रहे हैं पूरी अब मनीषा को ही मिलेगी और मनीषा ही यहाँ का कुछ उद्धार कर सकती है। आप लोग मनीषा सागवान के समर्थन में हैं? हाँ, समर्थन में पूरे। मान लीजिए अगर टिकट नहीं होता है, निर्दलीय लड़ जाती है, तो भी हम मनीषा के साथ रहेंगे। मतलब आप लोग कैंडिडेट का फेस पसंद करते हैं। अच्छा, बड़े मुद्दे क्या हैं? क्या क्या काम यहाँ पर हुए भाजपा ने कराए या फिर आप जिनकी बात कर रहे हैं? भाजपा ने यहाँ कुछ नहीं करवाया। मनीषा ने एमएलए होते भी 6-7 कमरे का फर्श पक्का करवाया और गांव में लाइब्रेरी खुलवाई। वहाँ बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं। लाइब्रेरी का बड़ा काम हुआ। हाँ, बड़ा काम हुआ। देखिए, एक तरफ जहां पर बेरोजगारी की बात हो रही है, पूरा हरियाणा में आप देख रहे युवा बेरोजगारी की बात कर रहा है। एजुकेशन को लेकर के जो तमाम सारे दावे हुए, ग्राउंड स्तर पर युवा बात करते रहे कि एजुकेशन की भी पॉलिसी फेल हो गई। वहां पर लाइब्रेरी जैसी सुविधा युवाओं में एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है। स्कूलों को लेकर के तमाम सारी समस्या रही था, वो स्कूलों को लेकर के यहाँ पर क्या व्यवस्था रही, गवर्नमेंट ने कराई या क्या कुछ बच्चों के लिए भविष्य के बारे में सोचा गया? नहीं, कुछ नहीं करवाया यहाँ भाजपा ने, तो कुछ भी नहीं करवाया। कोई वर्क ही नहीं हुआ? नहीं, कोई। सब काम कांग्रेस करवा के गई थी और कांग्रेस आएगी तो फिर होंगे। कागजों में काम होते हैं, ग्राउंड पे काम नहीं होते। 10 साल मतलब विकास टिक गया। हाँ, विकास टिक गया। अच्छा, यहाँ पे बड़ी समस्या क्या रही दादरी में आपको? दादरी में तो काफ़ी समस्याएं
बड़ी कौन कौन सी? जैसे दादरी शहर की बात करें तो पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। जो आम पब्लिक जाती है तो पानी पीने को मिलता है तो बिल्कुल खारा मिलता है। मतलब धरातल पर भाजपा पूरी तरीके से फेल हो गई, हाँ, पूरी तरीके से फेल हो गई। वो चौतरफा विकास की बात करती रही। खाली कागजों में, ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है अभी। देखिए, ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है। 10 साल एक बड़ा समय रहता है। खट्टर सरकार, फिर नायाब सैनी, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन हरियाणा की दशा और दिशा नहीं बदली। क्यों ताऊ, बात ये सच है? हाँ सच है। नाम क्या है आपका? राम निवास, कहाँ पे रहते हो आप? मोरवाड़ा में। क्या लगता है कि कोई भी इम्पैक्ट डाल पाएगी भाजपा? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आएगी। नहीं आएगी। अमित शाह भी लगातार बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। वो कांग्रेस की ज़्यादा होती है अमित शाह भी कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे। ना। मतलब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी पूरी तरीके से फेल है यहाँ। हाँ, यहाँ फेल है भाजपा। देखिए, भाजपा फेल है। डबल इंजन की सरकार जिसकी बात होती रही, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भाजपा, एनडीए की सरकार, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं और यहाँ पर 2 बार सरकार है। तीसरी बार बात हो रही, किस बिना पर होती है ताऊ? ये भाजपा किस बिना पे बात कर रही तीसरी बार सरकार की? जी, कोई बिना नहीं। हमारे यहाँ ना कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई कार्य हुआ ऐसा जो सिर्फ रोडवेज की बसों पर लिखाई हुई और कुछ कार्य नहीं हुआ। यहाँ एक तालाब था, उसमें बेंच डाल दिए गए, उनकी साफ सफाई और कुछ नहीं। करोड़ों रुपए का घोटाला कर गए। जिसने भी कराया कोई कार्य नहीं हुआ। उसका मंत्री है शामिल या कौन है, और गांव की कोई विशेष सुविधा नहीं दी। यहाँ मनीषा सांगवान कर ले हम, तो इसने काफ़ी सार्वजनिक काम करवाए। स्कूल में लाइब्रेरी खुलवाई, गरीब बच्चों को जूते, शाल, कंबल काफ़ी दिए। इन्होंने काफ़ी कार्य किया है सामाजिक। हम तो इसका साथ देंगे और इसको वोट डालेंगे, मनीषा सागवान। मनीषा सांगवान को। भाजपा ने से भ्रष्टाचार किए यहाँ पे। भ्रष्टाचार की बात तो ऐसी है, कोई वास्ता है नहीं पड़े था तो भ्रष्टाचार लेन देन कोई नहीं। क्योंकि यहाँ बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन चला, वहाँ काफ़ी आदमियों को चोटें आई, मुकदमे बन गए, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ पलट दी गई, सारे मतलब ऐसे वैधानिक काम हुए। देखो, रैलियाँ तो शुरू से होती थी, आज़ादी के समय भी रैलियाँ होती थी, लेकिन इन सब पर पाबंदी लगा दी। अंग्रेज़ों के टाइम पर भी रैलियाँ होती थी। अहिंसा आंदोलन थे, गांधी जी ने कितने करे। अब कोई वो नहीं, जैसे पकड़ लिए 5, 7, 10, यहाँ से बैठा लिए मोरवाड़ा से, तो उनको लुहारू छोड़ दिया, लुहारू से बैठा लिए और आगे राजस्थान छोड़ आए। ये कार्य चले। यहाँ कोई औद्योगिक नीति का कोई कार्य नहीं हुआ। हुड्डा के समय यहाँ एक झाड़ली प्लांट लगा था, हमारे गांव के 20 बच्चे सर्विस करते हैं। यहाँ कोई प्लांट उद्योग का कोई काम नहीं हुआ। सड़कें वो टोल शुरू कर दिए, टूटी फूटी है, आने जाने में कोई सहूलियत नहीं, कोई आसानी नहीं हमने। अच्छा, आप लोग मनीषा सागवान की बात कर रहे हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। मनीषा सागवान को पसंद करते हैं या पार्टी के सिंबल मतलब कांग्रेस को पसंद करते हैं? देखो जी, यहाँ तो ऐसी बात है क्योंकि वो पार्टी से जुड़ी हुई है। हाँ। इसलिए मनीषा को हम पार्टी की लिहाज से भी पसंद करते हैं। बाकी उनका अपना जो काम कर रही हैं सामाजिक कार्य, वो सबसे ज़्यादा है। तो आप व्यक्तिगत सपोर्ट करते हैं? हाँ, व्यक्तिगत उनको मानते हैं क्योंकि वो हर आदमी के दुख सुख, गरीब के साथ, बिचौलियों के साथ कह लो, जो जमींदारा करते हैं, सबसे पूछती है। वो आती जाती है, दुख सुख में साथ देती है, दवाइयाँ दिला देती है। गरीब आदमी चला गया तो उसका इलाज तक करवाती है वो। मतलब जिस तरफ मनीषा सागवान रहेंगे उस तरफ आप लोग रहेंगे? हाँ, हम उस तरफ रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। किसी को टिकट मिल ले, चाहे वो निर्दलीय लड़े, चाहे वो पार्टी से, हम उसकी तरफ रहेंगे। अच्छा, एक बात और होती है, कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस को लेकर ये बोला गया जो पब्लिक में है कि 70 साल से देश को लूटा कांग्रेस ने, उसके बाद भी आप लोग समर्थन करोगे कांग्रेस को? देखो जी, लूट पाट कोई नहीं हुई, क्योंकि सन 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। बिल्कुल। उस दिन देश में सुई तक नहीं बनी थी। हाँ। ना कोई सड़कें थी, ना कोई नहरें थी। तो हम किसी काम की शुरुआत लेकर चलें तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कांग्रेस ने काफ़ी विकास के कार्य किए हैं। हाँ। ठीक है, एक आध आदमी मान लो एक भैंसगार में भर गई तो वो सोया लिपती जाएगी, कोई एक आध आदमी मान लो खराब हो गया किसी में,
तो वो खराबी तो देखो वो फिर मीडिया उछाल दे है ना। कांग्रेस ने जो कार्य करे, जैसे प्राइमरी स्कूल थे उनको मिडिल स्कूल किया, फिर हाई स्कूल किया, फिर +2 के हो गए, फिर कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज खुले। जैसे यहाँ झाड़ली में बहुत बड़ा प्लांट हमारे यहाँ हुआ, इसका काफ़ी सहयोग है लोगों को, क्योंकि यहाँ बच्चे सर्विस करने जाते हैं, बड़े बूढ़े तक भी यहाँ सर्विस करते हैं, पेड़ पौधों खोदी लगा देते हैं, वो भी 300-400 रुपये लेते हैं। यानी रोजगारी के साधन कांग्रेस ने दिए हैं। ऐसी बात नहीं कि भाई उनको हम कहते हैं ये खा गई देश को, नहीं, गलत बात। यहाँ रेल नहीं बने थी, इनके डिब्बे बनने शुरू हुए, बसें चली, सड़कें बनी और कितने रोड बने। देखो शुरुआत के कार्य थे वो। हमारे पास मान लो आप 100 रुपये और आ जाए तो 200 हो जाएंगे। तो कांग्रेस ने 200 रुपये देने का काम किया हमको, मतलब डबल करे। उनने सारे सार्वजनिक कार्य करे, वो अपने हिसाब से करे। बाद में पार्टियाँ आई बे सड़क निकाल दी, मान लो मोरवाड़ा कनेटी से सुरभगढ़ जाते और निकाल दी, तो वो 4 किलोमीटर की होगी। शुरुआत तो उनकी थी कार्य की। ये बाद में जो जोड़े हैं इनने कुछ नहीं किया। किसान आंदोलन में लोगों लाठियां तक चार्ज हुई। बिल्कुल, तो यही माहौल आप देख रहे पूरे हरियाणा में क्लियर है कि कहीं ना कहीं एक तरफा लगता है कि कांग्रेस का माहौल चल रहा है। दादरी में बताया कि यहाँ पर बच्चों के लिए लाइब्रेरी तक खुलवाई गई है। तो एक बड़ा काम यहाँ पर किया मनीषा सागवान, जो सोशल वर्कर भी है, कांग्रेस से प्रवक्ता भी है, उनका नाम ज़्यादा खुल करके पब्लिक बोल रही है। ताऊ, क्या लगता है इस बार भाजपा तीसरी बार सरकार बना पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दादरी में किसका माहौल है? दादरी में कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस से क्यों? खास करके मनीषा सागवान का। मनीषा सागवान का समर्थन करते हो? हाँ, मनीषा सागवान का समर्थन करते हैं हम। क्या पसंद आया आपको? उनका हर कार्य पसंद है। वो सोशल वर्कर है, साथ में पार्टी से भी जुड़ी है और हर एक गांव में हर एक जगह घूम करके वो हर आदमी की दुख तकलीफों में सहयोग करती है। मिले हो कभी या सुनी हुई बात बताते हो? नहीं, मिले हैं हम। हमारे गांव में कई बार आई हैं, एक बार नहीं कई बार आई हैं। यहाँ गांव में मिले हैं, हर जगह स्कूल में भी आती हैं, चौपाल में भी आती हैं, गांव में ऐसे घर घर घूम करके भी हर दुख तकलीफें पूछती है। तो आप लोग इस बार कांग्रेस को जिता के ही मानोगे? देखो, इरादा तो है ही और जिताएंगे भी। इरादा मजबूत वाला है? मजबूत, दृढ़ निश्चय, कसम खा के? बिल्कुल। कसम खा लिया है यहाँ पर, कांग्रेस को जिताएंगे, इस तरीके का माहौल चल रहा है। लोकसभा में भी माहौल चला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली है। वो कांग्रेस है यहाँ तो, और कांग्रेस की वोट देंगे। उस समय भी यही मुद्दे थे, यही बातें हो रही थी। हाँ, अभी भी यही बातें हो रही। हाँ। लेकिन उस समय जो आपने वोट किया, आपने देखा कि वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली, प्रधानमंत्री बने। माहौल अभी भी चल रहा हरियाणा में, चाहे कांग्रेस की सरकार भाजपा की बनी तो? नहीं, कांग्रेस की बनेगी, तय कर लिया है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस की। ऐसा कांग्रेस में क्या पसंद आता है? कांग्रेस में काम करवाया है, पहले भी बहुत काम हुए हैं, अभी भी बहुत काम हुए हैं। कई नेता जैसे कांग्रेस में बढ़िया हैं, जैसे मनीषा सागवान है, वो सबसे बढ़िया हमारे गांव में आती है, बहुत मतलब काम किए हैं। तो हमें मतलब पसंद है कांग्रेस में वो कार्य। बोल रहे भाजपा के लोग परेशान हो जाएंगे सब बातें सुन के। देखो एक बात बताओ, मतलब हर जो काम करेंगी, अब वो बनी नहीं है कोई नेता, फिर भी हमारे गांव में मनीषा सागवान ने बहुत काम किए हैं, जैसे लाइब्रेरी, स्कूल में और किसी चीज़ में हैं। इनका फोटो तो ले ले। बहुत वो है। फोटो ले इनका। आपकी लेते फोटो। आपका नाम क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं हुआ। आपका नाम कुछ नहीं हुआ? ना, कुछ नहीं हुआ। कहाँ रहते हैं? यही मोरवाड़ा में रहता हूँ मैं तो। तो क्या लग रहा है, बीजेपी आ रही है? नहीं, बीजेपी नहीं आएगी। अरे एक लोग तो समर्थन कर दीजिए। नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। दबाव में तो नहीं किसी के? ना, कोई दबाव नहीं, मैं किसी का कोई दबाव नहीं। ये लोग तो की वजह से तो नहीं? ना 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 ना। तो क्या कांग्रेस में क्या पसंद आया? कांग्रेस का काम कार्य पसंद आया। क्या क्या? सारे काम कांग्रेस ही करती है। 24 का विधानसभा ताऊ किसके झोली में डाल रहे हो आप? कांग्रेस के। ये कांग्रेस को क्यों पसंद करते हो, वजह क्या बड़ी? कांग्रेस को यूँ पसंद करते हैं क्योंकि बीजेपी ने तो नेताओं के लठ मार दिए, नंबरदारों के लठ मार दिए, सरपंचों के लठ मार दिए, और एक भी ऐसा आदमी नहीं छोड़ा जिसको नहीं खदेड़ा हो। तो ये तो पुरानी बातें हो गई, वो तो बातें भूल जाया जाता है। अब भ्रष्टाचार चल रहा है, बेरोजगारी चल रही है।
भाजपा बिल्कुल नहीं। भाजपा बिल्कुल दोहरा ही नहीं जानते हमारी चाल लगी तो एक मौका दे दीजिए। लवा ही नहीं लागणते भाई, हम क्या हतर दे दे मौको, उन मारता ही ना दियो, हम क्यों दें भाई। ताऊ आपका नाम क्या हुआ? समीर। क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। एक मौका दीजिए भाजपा को। नहीं, ऐसा क्यों है, भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों आ गई? क्योंकि ये मनीषा सांगवान बहुत अच्छा है। तो मनीषा सागवान की वजह से भाजपा से नाराज हो गए? हाँ, भाजपा तय कर लिया है। तय कर लिया। अच्छा एक बात और करें, 15 लाख रुपए की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, हो सकता है एक मौका और दे दीजिए, अब की कर दे। करे उनने नहीं, एक मौका और दे दीजिए, अब की कर दे। 15 लाख नहीं देते, तय किए हुए। तय किया। तो ये माहौल आप देख रहे हैं, ये दादरी में हम हैं और दादरी एक ऐसी हॉट सीट है जिस पर पूरे हरियाणा की नज़र है, पूरे प्रदेश की नज़र है। चुनाव से पहले, टिकट डिक्लेयर होने से पहले आप लगातार देख रहे हैं मनीषा सागवान का नाम यहाँ पर पब्लिक ले रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में 10 साल लगातार भाजपा की सरकार रही। भाजपा ने तमाम बड़े दावे किए कि ग्राउंड स्तर पर काम बहुत किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, वो काम कहाँ चला गया, वो विकास कहाँ चला गया। पब्लिक लगातार अब पूछ रही है कि जो आपने कार्य किए हैं उसी पर वोट देंगे। और कार्य की अगर बात की जाए तो कार्य सिर्फ कागज पर हुए हैं, धरातल पर या ग्राउंड स्तर पर आकर जब हम देखते हैं तो यही पता चलता है विकास हुआ नहीं है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। बच्चों के पढ़ाई के लिए एजुकेशन की जो बात करते रहे, एजुकेशन के मामले में हरियाणा कमज़ोर हुआ, ये भी बात हुई। नशे में नंबर 1 हुआ, आपने देखा लोगों ने अलग अलग जगह पर बात की। अपराध में नंबर 1 हुआ पूरे देश में, इस पर भी लोगों ने बात की। महिला सशक्तिकरण की बात करती रही भाजपा, तमाम मुद्दों पर फेल हुई। और दादरी में आप लगातार देख रहे हैं मनीषा सागवान का नाम लिया जा रहा है, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं और पब्लिक के मुताबिक प्रबल दावेदार हैं यहाँ पर। अब देखने वाली बात होगी भविष्य में क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, सभी रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहूंगा। और आप अपने मुद्दे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, क्या कुछ समस्याएं हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम आपकी समस्याएं उठाएगी। आप अपने प्रश्न लिखिए अपने नेता से, मैं खुद पूछूंगा आपके सवाल आपके नेता से। वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, सपोर्ट करिए, ज्वाइन करिए हमारे चैनल को। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।